ओके, गुड मॉर्निंग वंस अगेन फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, देयर आर टोटल 6 टाइप ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इसमें से 4 सेंटेंसेस जो है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और अगर हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख ले तो सबसे पहले आ जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, द रिमेनिंग 2 सेंटेंसेस आर इंपरेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। Today we will see the 5th form of sentence that is called as imperative sentence. Imperative sentence को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो how to observe or how to identify that the sentence is imperative sentence is very easy to understand. कैसे हम लोग पहचानेंगे कि imperative sentence दिया गया सेंटेंस जो है वो imperative sentence है, ये हम कैसे पहचानेंगे? तो अगर दिए गए सेंटेंस में ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है या बेगिंग है, ये चारों में से अगर कोई भी एक थिंग आपको उस सेंटेंस में दिखाई देती है तो समझ जाओ कि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। अब अगर हम लोग देखें तो हमको देखो ये ऑर्डर और कमांड ये एक जैसे लगते हैं, रिक्वेस्ट और बेगिंग ये दोनों भी एक जैसे लगते हैं। लेकिन अगर हम लोग ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इनको देखेंगे तो देखो ऑर्डर एक सिंपल सा ऑर्डर होता है, अ प्लेन ऑर्डर। Okay, and it is up to us whether to fulfill it or not, whether to perform it or not, whether to follow it or not. उसको हम माने न माने ये हम पर डिपेंड करता है। ओके, whether to obey or not, ठीक है, obey करे न करे, माने न माने ये हम पर डिपेंड करता है। But the command is an extreme form of order. ये एक स्ट्रिक्ट फॉर्म होता है, एक्सट्रीम फॉर्म होता है ऑर्डर का। और जिस पर्सन को कमांड दी जाती है उस पर्सन को ये चाहे न चाहे मानना ही पड़ता है। He or she has to obey that command. He or she has to obey or follow that command. जनरली कमांड जो है ये एक ऐसा ऑर्डर होता है जो सुपीरियर ऑफिसर अपने इंफीरियर ऑफिसर को देता है। जनरली कमांड वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, ऑर्डर और कमांड में, कि ऑर्डर एक सिंपल सा ऑर्डर होता है जिसको ओबे करना नहीं करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन कमांड को हमको ओबे करना ही पड़ता है। ओके, उसके बाद देखो रिक्वेस्ट और बेगिंग, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। रिक्वेस्ट एक सिंपल सी रिक्वेस्ट होती है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि प्लीज वॉच माई वीडियो, प्लीज वॉच माई वीडियो, तो ये क्या हो गया? एक सिंपल सा रिक्वेस्ट हो गया। ये क्या हो गया? एक सिंपल सा रिक्वेस्ट हो गया। लेकिन बेगिंग, प्लीज वॉच माय वीडियो। ओके, प्लीज यानी जब हम लोग एक्सट्रीम फॉर्म में जब हम लोग किसी को रिक्वेस्ट करते हैं उसे कहा जाता है बेगिंग। जनरली ये शब्द बना है बेगर से। बेगर भिखारी, ठीक है, बेगिंग भीख मांगना। तो जरूरी नहीं है कि हर बार बेगिंग का मीनिंग भीख मांगना ही हो। ठीक है, जब हम लोगों को एक्सट्रीम फॉर्म में जब किसी चीज की नीड होती है बहुत ही बुरी तरीके से, बैडली, ठीक है, उस वक्त उस समय हम लोगों को बेगिंग करनी पड़ती है। भले ही हम लोग बेगर्स नहीं हैं, भले ही हम लोग बेगर्स नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके की हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं भाई प्लीज, एक देखो एक एग्जांपल देता हूं कि कुछ लोग एक पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि नहीं मैं इसको नहीं देख सकता हूं और उसने दूसरे डॉक्टर को रेफर कर दिया। हमको पता है कि वो डॉक्टर भी यही कहेगा, तो हम इस डॉक्टर को क्या कर रहे हैं? प्लीज प्लीज, ठीक है, प्लीज आप ये पेशेंट को देख लो प्लीज। तो वहां पर हम लोग कर तो रिक्वेस्ट रहे हैं लेकिन ये बेगिंग के फॉर्मेट में कर रहे हैं। आई बात समझ में? दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया? ओके, अब देखो अगर ये ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, बेगिंग है, अगर चारों में से सेंटेंस में कोई भी एक चीज है वो सेंटेंस होगा इंपरेटिव सेंटेंस। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। There are 2 types of imperative sentence. Number 1 is positive imperative sentence. Number 2 is negative imperative sentence. अब पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं? तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। आई बात समझ में? इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। अब ये वर्ब क्या होता है, वर्ब के फॉर्म्स कितने होते हैं, ये हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, आने वाली जब हम लोग
पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग वर्ब देखेंगे। लेकिन वर्ब की एक छोटा इंट्रोडक्शन आपको मैं दे देता हूं कि जिस तरीके से अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको ग्रामर आना चाहिए, उसी तरीके से अगर आपको ग्रामर सीखना है तो आपको टेंस आना चाहिए, और अगर आपको टेंस सीखना है तो आपको वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। तो वर्ब जो है ये बहुत ही छोटा शब्द है, टॉपिक भी छोटा है, 1 या 2 दिन में, या मैं तो कहूंगा एक ही वीडियो में ये वर्ब का पूरा टॉपिक आ जाएगा। बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे पास ये 2 आंखें हैं, कितनी छोटी साइज है। अगर हम लोग पूरी बॉडी के हिसाब से इसको परसेंटेज देखिए, कितना परसेंट ये आंख हमारा पूरी बॉडी का कितना परसेंट है, तो हम कहेंगे कि शायद 1% भी नहीं। लेकिन आप सोचो ये आंखें हमको नहीं होती तो, है ना, हमारी पूरी बॉडी जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज में पड़ जाती। उसी तरीके से ग्रामर है। अगर आप लोग जैसे देखो ये बॉडी की ये आंखें बहुत ही एक्सट्रीम नीड है, उसी तरीके से ग्रामर के लिए या इंग्लिश के लिए वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वर्ब वो वर्ड होता है जो हमको सेंटेंस में एक्शन डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? एक्शन। इसके 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। ये बाकी के हम लोग बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ आप लोग V1 के बारे में सोचो। V1 आई बात समझ में, ये जो हमारा सेंटेंस है इंपरेटिव, ये स्टार्ट होता है हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। V1 द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो हमेशा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्या में होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, देखो जैसे कि गो, कम, सिट, लर्न, राइट, ओपन, क्लोज, ये जितने शब्द है ये सब के सब है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। ओके, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको V1 भी कहते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। अब यहां पर बात आती है पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, इसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं होता। लेकिन निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें निगेटिव वर्ड आता है। इसमें क्या आता है? निगेटिव वर्ड आता है। जनरली ये दोनों भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। अब अगर दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव इंपरेटिव हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पॉजिटिव इंपरेटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, जैसे हम लोग देखेंगे। Go get some water for me. Go get some water for me. यहां पर देखो जो सेंटेंस है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, go। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। Write a letter to your father। दूसरा सेंटेंस देखो राइट से स्टार्ट हुआ है और ये दोनों भी शब्द क्या है? ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है। और पूरे सेंटेंस के साथ देखो, गो गेट सम वाटर फॉर मी, राइट अ लेटर टू योर फादर। आपको कहीं भी निगेटिव वर्ड देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको निगेटिव वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ये देखो डोंट से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? डोंट से। फॉर एग्जाम्पल don't shout in the class, don't spit on the walls। ठीक है, don't पहला सेंटेंस कह रहा है कि don't shout in the class, क्लास में शोर मत करो, चिल्लाओ मत। ठीक है, दूसरा कहता है don't spit on the walls, दीवारों पर मत थूको। ठीक है, दीवारों पर ना थूके। ठीक है, डोंट स्पिट। तो यहां पर पहले सेंटेंस में जो पहले टाइप का सेंटेंस है पॉजिटिव इंपरेटिव, उसमें हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो समझने वाली बात यह है कि डोंट जो है इसमें 2 शब्द है, 2 वर्ड्स, डू एंड नॉट। डू नॉट, डोंट।
ठीक है, डू नॉट। डू क्या है? डू भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। डू क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका पास्ट टेंस होता है डिड। इसका पास्ट टेंस क्या होता है? डिड। आई बात समझ में आप लोगों को? तो देखो इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो हमको किसी कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या बेगिंग के बारे में बताता है। मतलब इसके अंदर या तो रिक्वेस्ट हुई है, ठीक है, या फिर बेगिंग हुई है, या फिर कमांड की गई है, या ऑर्डर दिया गया है। और हमने ये भी देखा कि रिक्वेस्ट और ऑर्डर, रिक्वेस्ट और बेगिंग में क्या फर्क है, ऑर्डर और कमांड में क्या फर्क है। उसके बाद हमने देखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव इंपरेटिव एंड नेगेटिव इंपरेटिव। ओके, व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस? इफ द इंपरेटिव सेंटेंस इज इन अफर्मेटिव फॉर्म without any negative word, then it is called as positive imperative. And if the imperative sentence has any negative word with it or in it, then it is called as negative imperative. एक बात हमेशा ध्यान में रखना, पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस में आपको कोई काम करने को बोला जाएगा और निगेटिव सेंटेंस में आपको कोई काम करने से मना किया जाएगा। दोनों में रिक्वेस्ट या दोनों में कमांड होगी, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको फर्स्ट जो है पॉजिटिव इंपरेटिव, इसमें आपको कोई काम करने के लिए बोला जाएगा और निगेटिव में आपको कोई काम करने से रोका जाएगा। यही के एग्जांपल्स लेते हैं। देखो, गो गेट सम वाटर फॉर मी, जाओ जाकर मेरे लिए कोई पानी लाओ, ठीक है, जाओ जाकर मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ, यानी कोई काम करने के लिए बोला गया। कोई बैठा हुआ पर्सन है, उसको हमने काम से लगा दिया। दूसरे से राइट अ लेटर टू योर फादर, टीचर्स कहते हैं स्टूडेंट से राइट अ लेटर टू योर फादर, अपने फादर को लेटर लिखो। तो देखो बच्चे बैठे हैं, कोई काम नहीं है, उनको एक काम दिया गया है कि एक काम करो। वहीं निगेटिव इंपरेटिव में हम देखते हैं कि बच्चे जो काम कर रहे हैं, पहले सेंटेंस में देखो बच्चे शोर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शाउटिंग कर रहे हैं, तो टीचर कहता है डोंट शाउट इन द क्लास, क्लास में शाउटिंग मत करो, यानी जो काम कर रहे हैं उससे मना किया जा रहा है। और यहां कहा जा रहा है डोंट स्पिट ऑन द वॉल्स, ठीक है, दीवारों पर मत थूको, यानी जो काम किया जा रहा है, लोग थूक रहे हैं तो उनको थूकने से मना किया जा रहा है। ओके, तो देखो यहां पर आज हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में देखा। तो आज टोटल हमारे हो रहे हैं 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब 6 टाइप जो है, जो 6 टाइप है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमको अगला वीडियो देखना है। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।